राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज मैं बहुत स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। इसमें बहुत, अगर एंड तक देखोगे आप, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं बनेगा आपका, सिर्फ एक दिन के उपाय से। लेकिन करना क्या है, आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरी बातें फॉलो करनी है जो भी मैं बताती हूँ। देखिए, हम वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत वीडियो आते हैं कि एक दिन में अपना ये काम बनाइए और इससे अपना एक काम बनाइए, इस लाइन से, इस दोहे से आपके सारे काम बन जाएंगे। हो सकता है वो कहीं तक सही हो, लेकिन उसकी आपको पूरी डिटेल नहीं दी जाती कि कैसे करना है, और हम कर देते हैं, फिर हमारा काम नहीं बनते हैं। तो उसमें हमारी बहुत सारी त्रुटियां हमसे रह जाती हैं। बस वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। काम आपका डेफिनेटली एक दिन में बनेगा, लेकिन एक दिन के लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। देखिए, शादी विवाह कोई भी समारोह होता है, एक दिन का होता है, लेकिन उसकी तैयारी हम काफ़ी महीनों पहले शुरू कर देते हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़रूरी काम है, कोई भी है, कितना भी बिगड़ा हुआ काम है आपका, सिर्फ एक दिन में बनेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आप पूरा वीडियो डिटेल से देखें और उसको फॉलो करें। जी हाँ, ये मैं हनुमान चालीसा के ऊपर बता रही हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़कर हम एक दिन में अपना काम कैसे बना सकते हैं। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक दिन में हनुमान चालीसा करके अगर हमारा काम बन जाता है तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको भटकने की। मेरे हनुमान बाबा खुद ही इतने शक्तिशाली हैं, वो किसी भी काम के लिए आप उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। तो ये मेरे आजमाए हुए नुस्खे हैं और आजमाए हुए टिप्स मैं आप तक लाती हूँ। जो मैंने बातें अपने लिए आजमाई हैं वही मैं आपको बताऊँगी। जिससे मेरा हानि हुई है वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, जिससे फ़ायदा हुआ है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो मैं, देखिए, ज़्यादा ऋषि मुनि तो हूँ नहीं कि मैं भगवा पहने हुए हैं और दाढ़ी मूँछ लगाई हुई हैं तो ऋषि महात्मा की श्रेणी में आ जाते हैं, वो तो मैं हूँ नहीं। ना मैं माइक पे बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ़ एक हल्की सी आपकी तरह ही गृहिणी हूँ। जैसे आप, बस अपना परिवार चला रही हूँ, अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हूँ और इसके साथ साथ अपने भगवान को पाने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ कोशिश। आगे तो भगवान की मर्ज़ी है कि क्या होता है, देखो, पर कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो देखिए, जीवन में ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो हनुमान बाबा की पूजा से नहीं हो सकती। तो वो परेशानियां आप अपनी भी हल कीजिए, औरों को भी बताइए। तो हम शुरू कहाँ से करते हैं? हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने हैं और एक ही दिन में एक ही आसन पे करने हैं। तो मैं कह रही हूँ, ये कार्तिक का महीना है, अगर आपसे मंगलवार छूट गया है, मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, शायद आपने नहीं देखा होगा, अगर नए हो तो आप, तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। तो कल शनिवार है, कल से भी आप शुरू कर सकते हो। तो इसमें करना क्या है, आपने सिर्फ 108 पाठ करने हैं। वो कैसे करने हैं उसका विधि विधान मैं आपको पूरी तरह से बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप नॉन वेज हो, अगर आप प्याज लहसुन खा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको एक हफ्ते पहले छोड़नी पड़ेंगी। देखिए, अगर आपको पूरा फल चाहिए तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, एक हफ्ते पहले छोड़नी पड़ेंगी। कोई भी, जब भी आप हनुमान बाबा की पूजा शुरू करते हो तो एक हफ्ते पहले आपको ये चीज़ें छोड़कर अपने आप को सात्विक बनाना पड़ता है। तो वही सात्विकता आपके अंदर चाहिए कि हमारा शरीर हमारे प्रभु को सहन करने योग्य हो जाए। तो बस वो आपने करना है एक हफ्ते पहले। वैसे तो 15 दिन पहले छोड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हफ्ते पहले छोड़ोगे, अगर आपको जल्दी है तो हफ्ते पहले वो चीज़ें छोड़ दीजिए। प्याज लहसुन, नॉन वेज जो भी आप खा रहे हो, शराब वगैरह जो भी पी रहे हो, कहने का मतलब ये तामसिक चीज़ें जो भी आप यूज कर रहे हो, वो चीज़ें प्लीज़ छोड़ दीजिए और सात्विक भोजन लीजिए, सात्विक बनिए। उसके बाद आपने शुरू करना है, किसी भी मंगलवार या शनिवार को ये पाठ आप शुरू कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, चूरमे का प्रसाद बनाना है। चूरमे का प्रसाद आप पूरियाँ तल के उसको मैश करके मिक्सी में पीस के उसमें चीनी या बूरा जो भी मिला के उसमें घी डाल के थोड़े ड्राई फ्रूट पीस के वो आप लड्डू जैसे बना सकते हो। वो हो गया आपका चूरमे का प्रसाद। खीर भी बना सकते हो, बहुत अच्छा है खीर चूरमा का प्रसाद। इससे बेटर हनुमान बाबा का प्रसाद कोई है ही नहीं, उनका प्रिय प्रसाद यही है। लोग बाज़ार से ला देते हैं लड्डू वगैरह, वो चीज़ें आप इग्नोर करें, क्योंकि भगवान का बहुत शुद्धि के साथ प्रसाद चाहिए। लेकिन अगर आप स्त्री हैं तो 9 दिन तक, 9वें दिन ही ये पूजा शुरू करनी है। अगर आप जेंट्स हैं तो भी आपकी जो घर में स्त्री होगी, औरत होगी, वो शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद जिसने भी बनाना है पूरी शुद्धि के साथ चाहिए। क्योंकि हनुमान बाबा सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहते हैं, शुद्धि
शुद्धि और शुद्धि, बस। और फिर उनसे आप जो मांग लो वो हमेशा तैयार हैं देने के लिए। तो थोड़ी मेहनत तो देखो हमें करनी पड़ती है। किसी भी प्रभु को रिझाओगे आप, कोई भी आपके इष्ट हैं, किसी को भी रिझाओगे तो ये शुद्धियाँ तो सबके लिए ज़रूरी हैं, और हनुमान बाबा के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने तुलसी है आपके आंगन में तो ठीक है, नहीं तो कहीं से आप ले आइए, या कोई माला बना के दे देता है, माला मिलती है ना तुलसी की, वो ले आइए, कहीं से भी ले आइए आप। 108 पत्ते हमें तुलसी के चाहिए, 108 पत्ते तुलसी के चाहिए, और सिंदूर और चमेली का तेल। देखिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाना है आपने, और जो भी पत्ते आपने 108 लिए हैं, ध्यान से सुनिए आप, जो भी पत्ते आपने 108 लिए हैं उनमें तिल्ली से श्री राम, श्री राम ये लिखना है हर पत्ते में। 108 पत्तों में ये लिखना है, और उनको एक कटोरी में प्लेट में रख लीजिए, और अपनी जोत जलाइए हनुमान बाबा के नाम से। और एक जल में लोटा, तांबे का लोटा या कोई भी बर्तन आपका, और उसको आप जल से भरिए और प्रसाद को रखिए वहाँ मंदिर में, और आसन लगाइए। लाल फूल हैं तो फूल चढ़ाइए, माला बना सकते हो तो माला बनाइए। तो आपने क्या करना है, आसन पे आप बैठ के ये काम आपने तब करना है जब आपको लगे कि मुझे अब कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला 3-4 घंटे। तो अगर पति पत्नी है तो मिलके आप दोनों भी कर सकते हो, अगर आप अकेले करना चाहते हो तो अकेले भी कर सकते हो। तो ये आपने क्या करना है, आसन पे उस टाइम बैठना है जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि 4 घंटे इसमें आराम से लग जाते हैं। 4 घंटे की पूजा ये है। तो इसमें आपने क्या करना है, आसन बिछाना है, जोत जलानी है उनके नाम से, और जल हाथ में लेना है, और प्रण करना है कि भगवान जी मुझे, मैं इन परिस्थितियों में हूँ और मुझे इन परेशानियों ने घेरा हुआ है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आप और आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, और आप ही मेरा ये काम करोगे और आपको करना पड़ेगा। मैं आपकी शरण में हूँ, प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, कि मैं आपका बच्चा हूँ, बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना, मैं बुद्धिहीन हूँ। तो ये तो देखिए आप पढ़ते हो, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरऊँ कलेश विकार। तो ये तो आपने प्रार्थना करनी है कि भगवान जी मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं पाप रहित, मेरा पापों से भरा हुआ शरीर है, दोषी हूँ मैं जैसा भी हूँ, पर मुझे आप प्लीज़ इन अवगुणों से निकालिए, और प्लीज़ मेरा ये काम अटक रहा है इसे पूरा कीजिए, और आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। और मैं आपके 100 पाठ करने जा रहा हूँ, इसमें कोई विघ्न ना पड़े, बस हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और आशा है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और मुझे हमेशा के लिए अपनी शरण में लेंगे। ये प्रार्थना करके आपने वो पाठ शुरू करना है, और लोटे से भरा जल वो वहीं होगा, और फिर आपने ये पाठ शुरू करने हैं। जैसे एक पाठ पूरा होता है तो आप एक तुलसी का दल है, जो तुलसी पत्ता है, वो हनुमान बाबा पे चढ़ाना है, फिर दूसरा पाठ शुरू होगा, फिर दूसरा पत्ता चढ़ाना है। इस तरह से आपकी गिनतियाँ भी नहीं भूलोगे आप, और वो पत्ते भी आपके भगवान पे चढ़ते जाएंगे। देखिए जिस पत्ते में श्री राम लिखा हुआ है वो भी तुलसी का, तो हनुमान बाबा क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। तो बस वो भाव से करना है आपने, जो भी करना है, हर लाइन को आपने ऊपर-ऊपर से नहीं पढ़ना है, भाव से पढ़ना है। हर लाइन का आपको अर्थ पता होना चाहिए, और आँखों में एक जैसे बोलते हैं ना कि करुणा, आँसू, वो चीज़ होनी चाहिए कि भगवान मैं आपके हर तरह से अधीन हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे रक्षक हो, पालनहार हो। जैसे आप प्रार्थना कर सकते हो वैसे कीजिए, लेकिन हृदय से कीजिए। देखिए जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हृदय से ही प्रेम होगा, तभी हम उसको प्रेम मानेंगे। ऊपर ऊपर से ध्यान से तो आपको कोई भगवान नहीं मिलने वाले। आप चाहे पूरी ज़िंदगी जब तक करते रहो, लेकिन भगवान आपको कहीं नहीं मिलेंगे, प्रेम भाव से ही मिलेंगे। जितने भी देखिए भक्त हुए हैं, जो भी हुए हैं, सब प्रेम के वशीभूत उन्होंने वश में किया है भगवान को। बस वही प्रेम लाइए आप भी अपने हृदय में। मैं कहती हूँ हर इंसान के हृदय में भगवान बसे हैं, बस उनको आपने देखना है कि हमें कैसे पता चले कि हनुमान हमको सॉरी भगवान हमारे हृदय में है। तो हर इंसान के हृदय में वो वास करते हैं, लेकिन वो हृदय हमारा भगवान के वास करने योग्य होना चाहिए। जैसे कि मंदिर होता है, मंदिर में आप देख चप्पल, जूते, लेदर वगैरह कुछ नहीं ले जाते, शुद्ध भाव से जाते हो। वही शुद्धि हमें अपने अंतःकरण में चाहिए, वही मंदिर हमें अंदर बनाना है अपने, ताकि भगवान हमारे अंदर वास करें।
और इसके साथ आप 108 पाठ पूरे कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर कोई पंडित मिलता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी मिलता है आज के ज़माने में बाहर वालों को तो मैं नहीं बोलूँगी कि बच्चों को बुला के भोजन करो, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। तो अगर पंडित मिल जाता है तो देन बेटर है, और नहीं मिले तो कोई ज़रूरी नहीं है। उस प्रसाद को आप खुद अपने परिवारजनों में खुद बैठकर उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। उसके बाद 108 पाठ करने के बाद आपने आरती ज़रूर करनी है। आरती के बिना कोई भी पाठ पूजा, चाहे आप डेली की कर रहे हो चाहे एक दिन की कर रहे हो, अधूरी है। तो वो चीज़ आपने करनी है, आरती ज़रूर करनी है। बस उसके बाद आपने वो भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है, और आपका काम ज़रूर बनेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि आप हनुमान बाबा को छोड़ दोगे, फिर आप डेली एक पाठ आपने करना ही करना है। डेली एक पाठ करना ही करना है, 1 हो चाहे 1, 3 हो 3, 5 हो तो 5, जैसे आपकी जितना कब समय है, 1 का है, 3 का है या 5 का है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन स्थान ज़रूर देना है, डेली आसन पे ज़रूर बैठना है उनके नाम से, ये आपने करना ही करना है। क्योंकि कोई भी प्रभु हैं वो एकदम नहीं रीझते हैं। ये तो आपकी काम की बात होगी, वो काम तो आपका करेंगे, लेकिन उसके बाद आपने वो हमेशा मतलब एक रूल बना देना है आपने कि ये पाठ हमने करना ही करना है। सुबह हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, जब भी आपके पास समय हो, सुबह समय नहीं है तो शाम को कर सकते हो। उसके बाद आरती बहुत ज़रूरी है, आरती भी करनी है। और एक बार और कहना चाहूँगी, हनुमान जी की पूजा अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हो या जैसे भी, तो हनुमान जी की पूजा आप करना चाहते हो, लॉन्ग लाइफ़ करना चाहते हो, उनको पाना चाहते हो, तो हनुमान बाबा की पूजा उनके व्रत से स्टार्ट होती है। व्रत आप 7 कर लो, 11 कर लो, 21 कर लो, आपकी मर्ज़ी है। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना करो, लेकिन व्रत से ही शुरू होती है। उसके बाद आप पाठ पूजा जो भी करनी है डेली की वो कर सकते हो। और हनुमान बाबा बहुत जल्दी रीझने वाले हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं वो, और हमारे हर काम को खुद करते हैं। तो ये तो मेरा आज़माया हुआ नुस्खा पूरी ज़िंदगी बीत गई मुझे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये लाभ आप ज़रूर लीजिए, आपका काम डेफ़िनेटली बनेगा। बस मन में श्रद्धा रखिए और ये रूल्स फ़ॉलो कीजिए, जो भी मैं रूल बताए हैं आपको। अगर कोई आपके घर में डेट वग़ैरह वाली स्त्री है, कुछ भी है, उससे थोड़ा दूर रहें, जोत को उसके पास बिल्कुल ना ले जाएँ और उसको बाहर ही रखें कमरे से जहाँ आप वो पाठ पूजा कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि उस दिन सब शुद्ध हों, तभी आप ये पाठ पूजा करें। और रसोई में जो भी जाए वो पवित्र जाए, और मतलब कम से कम 9वें दिन जाए वो, 9 दिन उसको, 9वाँ दिन हो उसको सिर वगैरह नहा के, उसके बाद वो किचन में जाए और वहाँ प्रसाद बनाए, उसके बाद ही आप भोग लगाएँ भगवान को, तो काम आपको ज़रूर बनेगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम, जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।